स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। मुंबई में बैग छीनने और जेब काटने की ट्रेनिंग देने वाले मुन्ना भाई ने अपने चेलों के साथ जयपुर के जौहरी बाजार से 2 बार में लाखों का माल लूट तो लिया, लेकिन उसने ऐसी कौन सी गलती की कि पकड़ा गया। नवंबर का आधा महीना बीत चुका था। गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी थी। देवउठनी एकादशी के बाद सावे शुरू हो चुके थे, इसलिए राजस्थान के गुलाबी नगर जयपुर की बाजारों में काफी भीड़ भाड़ थी। यहां का जौहरी बाजार दुनिया भर में मशहूर है। इस बाजार को हीरे जवाहरातों और रत्नों की मंडी भी कहा जाता है। यहां रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। राजाओं महाराजाओं के जमाने में बसे जौहरी बाजार में छोटी छोटी तमाम गलियां हैं। अलग अलग नामों से रास्ते हैं, जिनमें सैकड़ों दुकानें हैं। जवाहरात व्यवसाय से हजारों लोग जुड़े हैं। खरड़ बेचने वालों से लेकर उन्हें तराशने और बेचने वाले हजारों लोगों की रोजी रोटी जवाहरातों की इस मंडी से जुड़ी है। यहां से पूरी दुनिया में हीरे जवाहरात निर्यात होते हैं, इसलिए तमाम लोग यहां दलाली भी करते हैं। राकेश पारिक भी जवाहरातों की दलाली करते थे। जयपुर की तख्तेशाही रोड पर स्थित कानोता बाग में देवी पथ पर रहने वाले राकेश पारिक छोटे से बैग में लाखों रुपए के हीरे जवाहरात लेकर घुमा करते थे। 15 नवंबर की शाम 7 बजे वो बदहवास हालत में थाना माणक चौक पहुंचे। वो काफी घबराए हुए थे। गेट पर राइफल लेकर खड़े संतरी से उन्होंने थाना प्रभारी के बारे में पूछा तो संतरी ने एक कमरे की ओर इशारा करके कहा, साहब अंदर बैठे हैं, चले जाइए। राकेश तेज कदमों से चलते हुए सीधे थाना प्रभारी के कमरे में पहुंचे। थाना प्रभारी राम सिंह अपने 2 से 3 मातहतों के साथ किसी मसले पर चर्चा कर रहे थे। अनजान आदमी को कमरे में देखकर उन्होंने पूछा, कहिए क्या काम है? घबराए राकेश ने कहा, साहब मैं लुट गया, मुझे इंचार्ज साहब से बात करनी है। थाना प्रभारी राम सिंह ने राकेश पारिक को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैं ही थाना प्रभारी हूं, आप आराम से बैठकर पूरी बात बताइए। आपके साथ क्या हुआ? थाना प्रभारी के कहने पर राकेश पारिक कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उनकी जुबान सूख गई थी। उनकी हालत देखकर थाना प्रभारी ने उन्हें पानी पिलवाया तो उन्होंने कहा, साहब मेरा नाम राकेश पारिक है, मैं जवाहरातों की दलाली करता हूं। आज बाजार में लुटेरों ने मुझे लूट लिया। राकेश को सांत्वना देते हुए थाना प्रभारी ने कहा, आपके साथ क्या और कैसे हुआ, विस्तार से बताइए। मैं यकीन दिलाता हूं कि पुलिस आपकी हर संभव मदद करेगी। थाना प्रभारी के सांत्वना देने पर राकेश के अंदर थोड़ा साहस आया। उन्होंने कहा, शाम 5:30 बजे के करीब मैं मोती सिंह भौमियों के रास्ते बैग लेकर एक व्यापारी के पास जा रहा था। बैग में कीमती हीरे जवाहरात और नकद रुपए थे। चंद्रमहल कॉम्प्लेक्स के बाहर 7 से 8 लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं कुछ समझ पाता तभी किसी ने पीछे से मेरे हाथ से बैग छीन लिया। उन लोगों ने मुझे इस तरह गुमराह कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सका। जब वे लोग निकल गए तो मैं चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, लेकिन तब तक वे सभी अपना काम करके निकल चुके थे। इतना कहते कहते राकेश रुआं से हो गए। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, उन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया साहब। ध्यानपूर्वक राकेश पारिक की बातें सुन रहे थाना प्रभारी ने पूछा, आप बर्बाद कैसे हो गए? साहब मेरे उस बैग में 50 लाख रुपए के हीरे जवाहरात और 20 लाख रुपए नकद थे। राकेश ने सिर पकड़कर कहा। राकेश पारिक की बात सुनकर थाना प्रभारी राम सिंह सन्न रह गए। जौहरी बाजार में दिन दहाड़े 70 लाख रुपए की इस तरह की लूट होना हैरानी की बात थी। दिन भर जगह जगह पुलिस की गश्त होने की वजह से जौहरी बाजार में आमतौर पर इस तरह की वारदातें नहीं होती। इसलिए थाना प्रभारी सहित वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों को राकेश पारिक की बात पर एक बारगी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एकदम से अविश्वास भी नहीं किया जा सकता था। थाना प्रभारी ने अपने उच्चाधिकारियों एडिशनल डीसीपी उत्तर ज्ञानचंद यादव एवं माणक चौक सर्किल के एसीपी आलोक शर्मा को घटना की सूचना देने के साथ इस घटना की असलियत का पता लगाने के लिए सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार और तेज तर्रार हेड कांस्टेबल हरिओम सिन्हा को राकेश पारिक के साथ घटनास्थल पर भेज दिया। सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने राकेश पारिक के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर चंद्रमहल कॉम्प्लेक्स के आसपास के व्यापारियों से पूछताछ की, तो वहां इस तरह की कोई लूट होने की किसी ने पुष्टि नहीं की। राकेश पारिक की
पकड़ो पकड़ो की आवाज सुनने की बातें 2 से 4 व्यापारियों ने जरूर स्वीकार की। इसके बाद सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार और हेड कांस्टेबल हरिओम सिंह ने थाने वापस आकर थाना प्रभारी राम सिन्हा को सारी बातें बताईं। सब इंस्पेक्टर की बातें सुनकर थाना प्रभारी के सामने पसोपेश की स्थिति पैदा हो गई। राकेश पारिक 70 लाख रुपए की लूट की बात कह रहे थे, जबकि घटनास्थल पर घटना की पुष्टि नहीं हो रही थी। उन्होंने मामले की तह तक पहुंचने के लिए राकेश पारिक से विस्तार से सारी बातें बताने को कहा। राकेश पारिक ने उस दिन की अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए कहा, साहब, घर से भोजन करने के बाद मैं स्कूटर से पहले गणेश जी के मंदिर गया। इसके बाद मोती डूंगरी के जैन मंदिर दर्शन करके अन्य काम करता हुआ दोपहर करीब 3 बजे पीतलिया का चौक पहुंचा। वहां हीरावत जी से 6 लाख रुपए लिए। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे पैदल ही नेशनल हैंडलूम के सामने से होते हुए मोती सिंह भौमियों का रास्ता पहुंचा। वहां से रत्ना सागर होते हुए राजीव सौगानी के ऑफिस गया। निखिल जी को एक दिन पहले दिए हीरे के 10 सेट उनसे वापस लिए। उनके यहां चाय पी और करीब आधा घंटे तक गपशप करने के बाद दूसरे व्यापारी के पास जा रहा था कि तभी चंद्रमहल के पास ये घटना घट गई। राकेश ने थोड़ा रुककर आगे कहा, लुटेरे मेरा जो बैग छीन कर ले गए हैं वो हरे रंग का था। उस बैग में हीरे के 10 सेट, कुंदन के 3 पेंडेंट सेट, 20 लाख रुपए नकद के अलावा चेकबुक, पिता गंगाराम पारिक के नाम का यूटीआई का एक चेक और मेरे परिचय पत्र की फोटोकॉपी आदि रखी थी। राकेश पारिक से मिली जानकारी के आधार पर थाना प्रभारी राम सिंह ने हीरावत जी और निखिल जी को फोन करके इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने राकेश को 6 लाख रुपए नकद एवं हीरे के 10 सेट दिए थे या नहीं। दोनों से राकेश पारिक के बयान की पुष्टि होने पर थाना प्रभारी को विश्वास हो गया कि राकेश सच बोल रहे हैं। थाना प्रभारी राम सिंह गंभीर हो गए और तुरंत एक्शन लेते हुए जयपुर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी का आदेश दे दिया। इसी के साथ अलग अलग पुलिस टीमें गठित कर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों के अलावा होटलों में पता लगाने के लिए भेज दिया। राकेश पारिक के रिपेयर थाना माणक चौक में अपराध संख्या 404 से 2014 पर भादमवी की धारा 392 के तहत दर्ज कर ली गई थी। शुरुआती जांच से तय हो गया था कि राकेश पारिक के साथ हुई लूट की घटना झूठी नहीं थी। थाना प्रभारी ने उच्चाधिकारियों के निर्देशन में अलग अलग पुलिस टीमें गठित कर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी थी। जांच दल में सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, एएसआई कृष्ण कुमार, हेड कांस्टेबल हरिओम सिंह, कांस्टेबल विनीत कुमार, महावीर सिंह, संजय डांगी व रामनिवास को शामिल किया गया था। पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल फोनों की लोकेशन के अलावा बड़े शहरों में इस तरह की लूट को अंजाम देने वाले गिरोहों के बारे में जानकारियां जुटाईं। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी ही थी कि उसी बीच 15 जनवरी 2015 को वैसी ही एक और घटना घट गई। जयपुर के थाना कानोता के मीणा पार्डी के रहने वाले अशोक पटवा ने थाना माणक चौक में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पटवागिरी का काम करने वाले ज्वेलरी के शोरूम से माल लेकर उनकी धागा पुआई करके लौटा देते थे। 15 जनवरी को उन्होंने एमआई रोड स्थित चमेली मार्केट से राहुल जैन से 50 चांदी के पेंडेंट पुआई हेतु लिए। शाम करीब 5:15 बजे वो राहुल की दुकान से माल लेकर पैदल ही चले जा रहे थे। 6:15 बजे के करीब वो जौहरी बाजार स्थित बॉम्बे बूट हाउस के पास बरामदे में पहुंचे तो पीछे से 7 से 8 लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके हाथ से बैग छीन कर भाग गए। उन्होंने शोर मचाया, लेकिन तब तक लुटेरे भाग चुके थे। जौहरी बाजार में 2 महीने में एक जैसी लूट की 2 घटनाएं घट जाने से पुलिस अधिकारी चिंतित हो उठे। हीरा जवाहरात व्यवसायियों में भी असुरक्षा की बात उठने लगी, क्योंकि लुटेरों ने भीड़ा भाड़ वाले स्थानों पर शाम के समय जिस तरह से लूट की थी वो जिगरा वालों का ही काम हो सकता था। दोनों वारदातों में ज्वेलरी व जवाहरात के व्यवसाय से जुड़े लोगों को निशाना बनाया गया था और दोनों ही बार लुटेरों की संख्या 7 से 8 होने की बात सामने आई थी, जिन्होंने व्यापारी को घेर कर बैग छीन लिया था। इस घटना के बाद पुलिस ने नए सिरे से रणनीति बनाई। दोनों मामलों की नए सिरे से जांच शुरू हुई। राकेश पारिक से लूट के मामले में सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर से खंगाली गई। जांच टीम में शामिल हेड कांस्टेबल हरिओम सिन्हा को एक फुटेज में राकेश पारिक के आसपास 4 से 5 युवकों का घेरा नजर आया। इनमें एक युवक मोबाइल फोन पर बातें करता दिखाई दिया। इससे हरिओम सिन्हा को एक क्लू मिल गया।
उन्होंने अपने संपर्क सूत्रों से सूचनाएं जुटाकर जांच आगे बढ़ाई। हरिओम सिंह ने उच्चाधिकारियों को सूचनाएं देकर उनके निर्देशन में अपराध और अपराधियों की कड़ियां जोड़ी। इन कड़ियों के आधार पर थाना माणक चौक पुलिस ने मुंबई में डेरा डाल दिया। जयपुर पुलिस की मेहनत रंग लाई और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की अंधी गलियों में चलने वाले लूट के एक ट्रेनिंग स्कूल का खुलासा हो गया। इसी के साथ मुंबई के ऐसे लुटेरे गिरोह का पता चला जिसकी कई राज्यों की पुलिस को तलाश थी। मुंबई में बदमाशों को लूट की ट्रेनिंग देने वाले कुख्यात सरगना मुन्ना भाई को भी गिरफ्तार करने में जयपुर पुलिस को सफलता मिली। मुन्ना भाई के अलावा 6 अन्य कुख्यात अपराधी भी पकड़े गए। ये अपराधी लूट की रकम को नशा और अय्याशी में उड़ाते थे। रोजाना डांस बार में जाना और रुपए लुटाना इनके शौक थे। इन अपराधियों की बार डांसरों के अलावा कई अन्य लड़कियों से दोस्ती थी। उन्हीं लड़कियों पर ये लूट का पैसा खर्च करते थे। एक एक बदमाश का रोजाना का खर्च 10 से 15 हजार रुपए तक था। मुन्ना भाई के ये शागिर्द आपस में एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें एक दूसरे का न तो असली नाम पता था और न ही पता ठिकाना। इसके बावजूद ये लोग गिरोह के रूप में वारदात करते थे। लूट की वारदात ये कोडवर्ड में करते थे। इनका कोडवर्ड होता था जादू की मशीन। बैग छीनने को ये लोग कोडवर्ड में जादू करना कहते थे। शिकार को बाबू एवं धूर कहते थे। ये सिर्फ महानगरों में ही वारदातें करते थे। ये जिस शहर में वारदात करते थे उसके बजाय आसपास के शहर में ठहरते थे। वहीं से वारदात करने वाले शहर में बस, ट्रेन या टैक्सी से जाते थे। पहले ये ज्वेलरी, कीमती सामान और नकदी ले जाने वाले लोगों की रैकी करते थे। शिकार मिल जाने पर ये गिरोह बनाकर उसे घेर लेते थे। इसी बीच एक बदमाश बैग छीन कर भाग जाता था तो उसके बाद बाकी के साथी पीड़ित को अपनी बातों में लगा लेते थे। जब उनका साथी निकल जाता था तो उसे तलाशने के बहाने वे भी रफूचक्कर हो जाते थे। काम हो जाने के बाद वे उस शहर को छोड़कर सीधे मुंबई के लिए रवाना हो जाते थे। इस गिरोह की मुंबई के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों की पुलिस को तलाश थी। इस गिरोह में मुंबई के छोटे बड़े सैकड़ों अपराधी हैं। जयपुर पुलिस ने हीरे जवाहरातों की लूट के मामले में मुंबई के कापड़ बाजार माहिम के रहने वाले मुन्ना भाई उर्फ यूसुफ खान उर्फ मुन्ना सरकार के अलावा मुंबई में नाला सोपारा, ठाणे के रहने वाले नुमान, अजीम शेख उर्फ इब्बू उर्फ बाबू उर्फ गब्बू, मुंबई में सुंदरनगर कॉलोनी शाही दर्शन बिल्डिंग अंधेरी ईस्ट के रहने वाले साजिद रियासत खान उर्फ इमरान उर्फ चिकना, मुंबई की बिस्मिल्ला चाल कमेटी साइन धारावी डिपो के रहने वाले राजू बाबू तांबे उर्फ रज्जाक, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और आजकल मुंबई के माहिम दरगाह रेती बंदर के रहने वाले मोहम्मद नासिर, मूल रूप से कोलकाता और आजकल मुंबई ईस्ट में अंधेरी बस स्टॉप मां महाकाली गुफा के पास रहने वाले सरफराज आलम उर्फ मोहन, मुंबई में जोगेश्वरी ईस्ट अंधेरी के रहने वाले अल्ताफ खान उर्फ सुजात को गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला कि मुन्ना भाई मुंबई में लूट गिरोह से जुड़े बदमाशों को लूट के लिए हत्थी मारकर बैग छीनने और बचने के तरीके बताने की ट्रेनिंग देता था। वो अपने स्कूल में ट्रेनिंग देने के साथ संगठित गिरोह भी चलाता था। इसके अलावा वो अन्य गिरोह के बदमाशों के साथ भी वारदात करता था। वो वारदात के समय अन्य बदमाशों के साथ ठहरता तो था लेकिन वारदात में खुद शामिल नहीं होता। 59 वर्षीय मुन्ना भाई ने देश के विभिन्न शहरों में सैकड़ों वारदातें की थी। वो 14 नवंबर को गिरोह के संचालक इब्बू उर्फ गब्बू और साजिद रियासत उर्फ चिकना समेत करीब 10 बदमाशों के साथ जयपुर आया था। ये सभी जयपुर में सिंधी कैंप, विधायकपुरी व हसनपुरा इलाके के 4 अलग अलग होटलों में ठहरे थे। होटलों में ठहरने के लिए मुन्ना भाई ने खुद का पहचान पत्र दिया था। इससे पहले 13 नवंबर को ये अजमेर गए थे जहां एक रात रुककर दरगाह में जियारत की थी। उसके बाद अगले दिन जयपुर आए थे। नुमान अजीम शेख उर्फ इब्बू उर्फ बाबू उर्फ गब्बू का पिता अजीम शेख फिल्म यूनिट में स्पॉट बॉय का काम करता था। इब्बू 10वीं फेल है। उसने मुंबई के नेशनल उर्दू हाई स्कूल जोगेश्वरी से 2008 में पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद उसने एयर कंडीशन रिपेयरिंग का डिप्लोमा किया था लेकिन मेहनत का काम उससे हो नहीं सका और वो अपराध की दुनिया में उतर गया। इब्बू के खिलाफ मुंबई के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। वो कई बार जेल जा चुका है। वो चरस, गांजा, स्मैक, कोकीन से लेकर तमाम नशे करता था।
सन 2010 में नशे के अपने साथियों से इब्बू को पता चला कि मुन्ना भाई मुंबई का सबसे बड़ा बैग लिफ्टर है और अपना गिरोह चलाता है। इसके बाद वो माहिम की दरगाह पर मुन्ना भाई से मिला। इसके बाद मुन्ना भाई के साथ वारदात करने लगा। सन 2010 में इब्बू ने अपने गिरोह के साथ दिल्ली के चांदनी चौक से करोड़ों रुपए का माल लूटा था। मुन्ना भाई को इब्बू चाचू कहता है, जबकि मुन्ना भाई की बीवी जरीना उसे भाई कहती थी। पत्नी नीलोफर इब्बू पर जान छिड़कती थी, लेकिन इब्बू के मोबाइल में कई लड़कियों के नंबर मिले हैं। साजिद रियासत खान उर्फ इमरान उर्फ चिकना 10वीं तक पढ़ा है। पिता रियासत खान कारपेंटरी का काम करते थे। साजिद ने शुरू में आइस क्यूब फैक्ट्री में काम किया, उसके बाद कैटरिंग, बैंक की रिकवरी, मोबाइल की दुकान से लेकर ज्वेलरी की दुकान तक पर काम किया। सन 2008 में वो अपराध के दलदल में आ धंसा। उसके खिलाफ मुंबई के कई थानों में लूट के मुकदमे दर्ज है। 4 बार पकड़ा जा चुका है, कई बार जेल जा चुका है। उसकी मुन्ना भाई से जब से जान पहचान हुई है, तब से गिरफ्तार होने पर वही उसकी और उसके साथियों की जमानत कराता था। राजू बाबू तांबे उर्फ रज्जाक 18 साल से जेब काटने व बैग छीनने का काम कर रहा था। अपराध करते करते वो इतना शाहिर हो चुका था कि उसे अपनी छठी इंद्रिय से पता चल जाता था कि किसके बैग में कितना माल हो सकता है। बैग में रकम है या कोई कीमती चीज, वो बैग देखकर ही जान लेता था। इन्हीं बदमाशों ने 15 नवंबर को जयपुर के जौहरी बाजार में राकेश पारेख का हीरे, जवाहरातों व नकदी से भरा बैग लूटा था। इसके बाद ये तुरंत अजमेर चले गए थे और वहां से मुंबई। वहीं उन्होंने माल का बंटवारा किया। जनवरी में ये फिर जयपुर आए और इस बार अशोक पटवा को अपना शिकार बनाया। इब्बू और चिकना इतने शातिर है कि इन्होंने अपने गुरु मुन्ना भाई को भी चूना लगा दिया था। राकेश पारेख का बैग लूटने के बाद दोनों ने ऑटो से होटल जाने तक अपने साथियों की नजर बचाकर बैग से डायमंड के 6 नेकलेस एवं एक बगड़ी निकाल ली थी। इनमें एक नेकलेस इब्बू ने अपने पास रख लिया था और एक नेकलेस चिकना को दे दिया था। बाकी के 4 नेकलेस और एक बगड़ी मुंबई पहुंचकर मकसूद उर्फ इमाम की मार्फत एक मारवाड़ी को बेच दिए थे। नेकलेस और बगड़ी बेचकर मिले 6.5 लाख रुपए दोनों ने आपस में बांट लिए थे। दूसरी ओर मुंबई पहुंचकर मुन्ना भाई ने राकेश पारेख के बैग से मिले माल का बंटवारा किया। उसमें से 12 लोगों को उनके काम के हिसाब से रुपयों का बंटवारा किया गया। जयपुर पुलिस ने भले ही इस गिरोह के सरगना समेत 7 सदस्यों को पकड़ लिया है, लेकिन जब तक मुन्ना भाई जैसे लोग अपराधों की ट्रेनिंग देते रहेंगे, तब तक अपराध की विषबेल फलती फूलती रहेगी।